अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, टेंसेस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। ये प्रेजेंट टेंसेस में आखिरी टेंस है, जिसके बाद इंशाल्लाह हम पास्ट टेंसेस की तरफ जाएंगे। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सबसे पहले आप देख लें कि तीन मेन टेंसेस यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहाँ पे पड़ता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम वो सेंटेंसेस या वो सिचुएशन बयान करते हैं जो पास्ट में किसी टाइम पे शुरू हो चुका हो, प्रेजेंट में चल रहा हो और मज़ीद भी चलने का शायद कोई चांस हो। यानी पास्ट में कोई एक्टिविटी स्टार्ट हुई, वो चलते चलते प्रेजेंट तक पहुंची और अभी भी वो प्रेजेंट में एक्टिविटी चल रही है। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट किस हवाले से? क्योंकि हम इसमें ज़िक्र करते हैं पास्ट का, जैसे 2 साल पहले या 2 साल से। मैं 2 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, मैं 3 महीने से एक किताब पढ़ रहा हूँ। सो 3 महीने यानी पास्ट टाइम। इसीलिए आप देख लें कि इट कनेक्ट्स प्रेजेंट विद पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का काम यही है कि वो पास्ट की किसी एक्टिविटी को पास्ट से उठा के प्रेजेंट में लेके आता है और प्रेजेंट में शो करता है कि ये एक्टिविटी या ये काम अभी भी चल रहा है। सो इट कनेक्ट्स प्रेजेंट विद द पास्ट। पास्ट में कोई काम शुरू हुआ जो कि अभी भी चल रहा है। It starts in the past and continues in the present. It starts in the past and continues in the present. फिर से दोहराता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम वो सेंटेंसेस या वो सिचुएशन बयान करते हैं जिसमें कोई एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई, 2 महीना पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले, और वो अभी भी प्रेजेंट में चल रही है। जैसे कि I have been working on this project for 5 months. So I have been working on this project. Continuity. For 5 months. Perfection. यानी मैं 5 महीने से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। यानी ये प्रोजेक्ट 5 महीने पहले शुरू हुआ था, लेकिन अभी भी ये चल रहा है। सो 5 महीने पहले जो कि पास्ट में चला जाता है, उसकी कनेक्शन बनाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। 5 महीने पहले जिस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ था वो अभी भी चल रहा है। सो आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 5 मंथ्स। अगले एग्जाम्पल में देख लें, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है, यानी वो बारिश जो सुबह स्टार्ट हुई थी अभी तक चल रही है। सो पास्ट से हमने उठाया सुबह, आपके 2 मिनट, आपके 10 मिनट भी आपका पास्ट होता है। सो सुबह जो बारिश स्टार्ट हुई थी वो अभी तक चल रही है। सो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years. वो 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा है। सो ये 10 साल हमारी माजी है, ये टाइम गुजर चुका है। फिर से ज़रा आइए इसको देखें कि ये जो 10 साल पास्ट में थे आपके, चलते चलते वो प्रेजेंट में आप किसी को बता रहे हैं कि आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years. मैं 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो 10 साल यानी आपने माजी से स्टार्ट किया, जैसे कि अभी है 2022। आप किसी को बताना चाहते हैं कि मैं 2010 से टीचिंग कर रहा हूँ। सो आई हैव बिन टीचिंग सिंस 2010। यानी 2010 जो कि माजी का कोई टाइम था, वहाँ मैंने इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया था और मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ। सो वंस अगेन इट कनेक्ट्स प्रेजेंट विद द पास्ट। और यहाँ पर भी आप देख लें, पास्ट में कोई एक्टिविटी इस पॉइंट पे शुरू हुई थी और वो प्रेजेंट तक पहुंच चुकी है
और उसका आगे जाने का भी कोई चांस बन सकता है। अभी इस टेंस में हम बात करेंगे सिंस और फॉर के यूज़ पर। चूंकि इसमें हमने किसी पास्ट एक्टिविटी को कनेक्ट करना होता है प्रेजेंट के साथ, तो वो हम सिंस और फॉर के ज़रिए करते हैं। जैसे कि आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स या आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010। दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? अगर हम सिंस की बात करें तो ये आपको एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा। जैसे कि ही हैज़ बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2010। कोई एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट ईयर या एग्जैक्ट मंथ के बारे में जब बात होगी तो हम यूज़ करेंगे सिंस। जैसे कि ही हैज़ बिन रीडिंग अ बुक सिंस मंडे, यानी वो मंडे से एक किताब पढ़ रहा है। She has been teaching English in that college since 2012. 2012 से वो उस कॉलेज में इंग्लिश पढ़ा रही है। उसके ऑपोजिट फॉर का इस्तेमाल होता है जिसमें जो टाइम है वो एग्जैक्टली शार्प पॉइंटेड टाइम नहीं होता, ड्यूरेशन होता है। जैसे कि I have been reading a book for 3 days। अब फॉर का इस्तेमाल क्योंकि 3 days एक ड्यूरेशन है, एग्जैक्ट शार्प पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। इस पर मज़ीद कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सिंस का इस्तेमाल हम तब करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई एग्जैक्ट बड़ा कंफर्म्ड आपको कोई टाइम आप मेंशन करना चाहते हैं, जैसे कि सिंस मंडे। आई हैव बिन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मंडे, यानी मैं मंडे से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। तो हमने सिंस लगाया क्योंकि मंडे एक कंफर्म्ड पॉइंट ऑफ टाइम, शार्प पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन करना चाहते हैं आप। इसके बरक्स अगर आप डेज़ की बात करें, चूँकि यहाँ मंडे है तो हमने सिंस का इस्तेमाल किया, लेकिन दूसरे साइड पे चूँकि हम सिर्फ डेज़ का संडे मंडे नहीं बता रहे, लेकिन 2 दिन से 5 दिन से ड्यूरेशन का पता बता रहे हैं, सो हमने for 2 days। I have been working on this project for 2 days। इसी तरीके से अगर मैं किसी महीने का नाम इस्तेमाल करूं, since April, since May, since June, यहाँ पे for 3 months, for 5 months, for 7 months। अगर मैं किसी एग्जैक्ट ईयर का, किसी साल का जिक्र करूं, जैसे कि since 2020, since 2010, since 2022, तो हमने सिंस का इस्तेमाल किया। दूसरी साइड पे for 5 years, for 7 years, for 10 years। अगर मैं बात करूं 2 o'clock की, 2 बजे, I have been reading a book since 2 o'clock, क्योंकि 2 o'clock अभी मैं इस टाइम ये 8 बज रहे हैं। अगर मैं अभी बात करूं कि I have been reading a book since 2 o'clock, it means कि मैं आफ्टरनून 2 o'clock की बात कर रहा हूं। एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम तो मैंने सिंस का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं सिर्फ घंटों का जिक्र करना चाहता हूँ, 2 घंटे से 5 घंटे से, तो हमने for 2 hours, for 7 hours, for 10 hours। अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के पॉजिटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं। He has been learning English for 2 months। So he has been learning English for 2 months। जैसे कि आपको मैंने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस किसी पास्ट एक्टिविटी को प्रेजेंट तक पहुंचाता है और प्रेजेंट के बाद भी उसके आगे चलने का कोई चांस होता है। 2 महीने जो कि पास्ट का जिक्र है कि वो 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा है। इट मीन्स के 2 महीने पहले उसने स्टार्ट किया था और वो अभी तक चल रहा है। They have been cleaning the house since morning। वो सुबह से घर की सफाई कर रहे हैं। इट मीन्स के सुबह जो कि माजी का हिस्सा है, सुबह उन्होंने घर की सफाई स्टार्ट की थी और वो सफाई अभी तक चल रही है। His uncle has been running a business for 10 years।
उनके अंकल 10 साल से एक कारोबार, एक बिजनेस चला रहे हैं। इट मीन्स के 10 साल पहले उन्होंने एक काम शुरू किया था जो कि अभी भी चल रहा है और शायद चलता रहेगा। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं बनेगा। ही हैज़ नॉट बीन लर्निंग, ही हैज़ नॉट बीन लर्निंग, ही हैज़ नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। वो 2 महीने से इंग्लिश नहीं सीख रहा है, शायद वो 4 महीने से या 1 महीने से इंग्लिश सीख रहा है, पढ़ रहा है। They have not been cleaning the house since morning। वो सुबह से घर की सफाई नहीं कर रहे हैं। His uncle has not been running a business for 10 years। उनके अंकल 10 साल से कारोबार नहीं चला रहे हैं, शायद 7 साल से चला रहे हैं, शायद उससे भी ज़्यादा अरसे से चला रहे हैं। So he has not been, या इसको आप hasn't been बतौर कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं। सो ही हैज़ नॉट बीन या ही हैज़न्ट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। दे हैव नॉट बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से घर की सफाई नहीं कर रहे हैं। हिज अंकल हैज़ नॉट बीन रनिंग अ बिजनेस फॉर 10 years। उनके अंकल 10 साल से कारोबार नहीं चला रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अगर हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें, यानी क्वेश्चन बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगा देना है। जैसे कि हैज़ ही बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। क्या वो 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा है? आप किसी से पूछ रहे हैं किसी के बारे में, हैज़ ही बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। क्या वो 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा है? हैव दे बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस मॉर्निंग। क्या वो सुबह से घर की सफाई कर रहे हैं? हैज़ हिज अंकल बीन रनिंग अ बिजनेस फॉर 10 years। क्या उनके अंकल 10 साल से कारोबार चला रहे हैं? सो डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस किसी पास्ट एक्टिविटी को प्रेजेंट तक पहुंचाता है और प्रेजेंट के साथ कनेक्ट करता है। अब प्रेजेंट के साथ कनेक्शन बनने के साथ चूंकि टेंस कंटिन्यूस भी है तो उसका मज़ीद चलने का भी कोई चांस होता है। इसीलिए ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। वो 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा है। ही हैज़ नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। वो 2 महीने से इंग्लिश नहीं सीख रहा है। हैज़ ही बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। क्या वो 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पर इतना ही। मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ऐड करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पर। आप इस वीडियो को 1-2 दफ़ा देखने के बाद उस क्विज़ को आप रन करें, उसको अटेम्प्ट करें ताकि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग का पता चल सके। अगली वीडियो इंशाल्लाह हम बनाएंगे पास्ट सिंपल टेंस पे। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।